नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ दौरा। श्रीगंगानगर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में की शिरकत। सीएम गहलोत ने अभियान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, सभी लोग संकल्प लेकर जाओ, हमें सरकार रिपीट करनी है। आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। काम की कोई कमी नहीं रखी। विधायक कामों के पंपलेट छपवाएं। राहुल गांधी जो एजेंडा लेकर चले हैं। महंगाई बेरोजगारी बहुत है, देश में भाईचारे में कमी है। सभी प्रेम से रहें। परिवार में झगड़े होते हैं तो परिवार ऊपर नहीं उठ पाता। देश में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानगर प्रदेश का सिरमौर जिला है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग पूरे प्रदेश का अन्न से पेट भरते हैं। पता नहीं कुछ समय से लोग हमसे दूर क्यों हो रहे हैं। कुछ गलतियां हमारे संगठन सरकार भी रही होगी। सीएम ने किसानों को गन्ने की रेट पंजाब के बराबर देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। श्रीगंगानगर में उन्होंने कहा कि सरकार को रिपीट करना है और इसके लिए ये संकल्प लेकर यहां से आप सभी कार्यकर्ताओं को जाना है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। हनुमानगढ़ जंक्शन कृषि उपज मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री गोविंद मेघवाल, विधायक अमित चाचाण, विनोद कुमार समेत कांग्रेस नेता मौजूद रहे। संबोधन में मुख्यमंत्री गहलोत ने सरकार की योजनाओं का बखान किया। कहा, आपके प्यार आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मैं संगठन में कई पदों पर रहा हूं। हमारी सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। पीसीसी चीफ कह रहे थे कि सरकार अच्छे कामों के बावजूद रिपीट नहीं होती। मैंने कभी पिछली सरकारों के काम नहीं रोके हैं। पॉजिटिव सोच के साथ काम करता हूं। पब्लिक का भला होना चाहिए। लोकतंत्र में माई बाप, कार्यकर्ता और जनता है। कांग्रेस के जो सिद्धांत महात्मा गांधी, नेहरू के जमाने में बने, अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, हम उस पर चलते हैं। जहां 500 छात्राएं पढ़ती थी, हमने वहां कॉलेज बनाई। हमने क्रांतिकारी काम किए, ये सब जानते हैं। तो हमने बहुत सारे काम किए हैं और जो पिछली सरकार काम करके जाती हैं, उन कामों को भी हम करते हैं। हम कभी उस कामों को रोकते नहीं हैं और कोशिश यही रहती है कि सबके लिए काम हो और विकास हो। हनुमानगढ़ जंक्शन में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कृषि उपज मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को रंधावा ने संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने संबोधन में नेताओं को कहा, दो टूक। कहा, मैं कड़वी बात कहता हूं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। इनडिसिप्लिन में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेंगे, तभी कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। मैं पंजाब से आता हूं। वहां कांग्रेस की आपसी लड़ाई में जाने कैसे लोगों को सत्ता मिल गई। मैं सबसे पीछे बैठे कार्यकर्ता की बात सबसे पहले करूंगा। उनकी समस्या हल करने का प्रयास करूंगा। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलना चाहता, वो कांग्रेस छोड़ दे या कांग्रेस उसे निकाल दे। पुराने लीडर थे, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनते थे, आजकल विधायक बनने के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। मुझे कांग्रेस चाहिए, व्यक्ति विशेष या लीडर नहीं चाहिए। रंधावा ने गहलोत सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की तारीफ की और कहा कि भारत में किसी राज्य से बेहतर स्वास्थ्य योजनाएं राजस्थान में हैं। अगर दूसरे राज्यों की बात करें, वहां से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान में हैं और चिरंजीवी योजना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब राजस्थान में AIMIM की एंट्री। गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में एंट्री की तैयारी है। असदुद्दीन ओवैसी प्लान तैयार कर रहे हैं। राजस्थान की मुस्लिम प्रभावित सीटों के लिए ये प्लान तैयार हो रहा है। अल्पसंख्यकों की मौजूदगी में मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संभवतः प्रदेश की 20 सीटों पर उम्मीदवार ओवैसी उतार सकते हैं। 17 और 18 फरवरी को राजस्थान दौरे पर ओवैसी आ सकते हैं और इन सीटों के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन होगा। चुनाव तक प्रत्येक 20 दिन में ओवैसी का राजस्थान दौरा हो सकता है, क्योंकि AIMIM
अब राजस्थान में भी तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले यहां आने की तैयारी की जा रही है। एक और आईएएस अफसर ईडी के निशाने पर। झारखंड में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ईडी की जांच के दायरे में हैं। ईडी ने यादव को समन जारी कर 23 जनवरी को पेश होने को कहा। इससे पहले भी ईडी ने वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। मनरेगा फंड के कथित गबन अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने आईएएस यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में उल्लेख किया, सबसे अधिक अवैध पत्थर खनन परिवहन उनके शासन के दौरान हुआ और अब ईडी का शिकंजा एक और आईएएस पर कस सकता है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल की सराहना। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने तारीफ की। सार्वजनिक कार्यक्रम में बीएमसी कमिश्नर चहल के कार्यों को सराहा है। कहा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुंबई को चमकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने मुंबई को सौगात दी। बीएमसी की 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। प्रसार भारती ने मांगे आवेदन। डीडी फ्री डिश पर खाली पड़े एमपीईजी 4 स्लॉट के लिए ये आवेदन मांगे हैं। अस्थायी रूप से 16 फरवरी से आयोजित की जानी है नीलामी। सभी जोनर के चैनल्स के लिए खुली रहेगी बोली और 50 लाख प्रति वर्ष के आरक्षित मूल्य पर ये बोली खुली रहेगी। ई नीलामी में सिर्फ सूचना मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त सैटेलाइट चैनल्स और वैध अनुमति रखने वाली कंपनियों की ही भाग लेने की अनुमति होगी। मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक भी भाग ले सकते हैं। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने बनाया कीर्तिमान। यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने वालों की संख्या में राजस्थान अव्वल है। देश के अन्य राज्यों में भी युवा कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में है। 2000 से अधिक युवा विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष और महासचिव की बड़ी संख्या में आए नामांकन जिलों के अंदर भी हो रहे हैं। चुनाव बढ़ चढ़कर भागीदारी युवा निभा रहे हैं। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ये चुनाव करा रही है और इसमें राजस्थान अव्वल नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस। प्रदेश में लगातार घूसखोरों पर एसीबी शिकंजा कसती जा रही है। आज झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीकर एसीबी टीम ने उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर, देवर भोलाराम, बीडीओ बाबूलाल को 50,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। इससे पूर्व जेटीए ने फोन पे के जरिए 33,000 रुपए की घूस ली थी। एसीबी की कार्रवाई की भनक लगते ही जेटीए मौके से फरार हो गया। अब वही जेटीए की तलाश में एसीबी की टीम दबिश दे रही है। बिल पास करने की एवज में परिवादी से ये घूस ली जा रही थी। एसीबी के एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई से घूसखोरों में खलबली मची हुई है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी की खास रिपोर्ट। स्पेन में आज चलेगा पैलेस ऑन व्हील्स का जादू। फितूर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज शाही ट्रेन पर विशेष सत्र है। आज 7:30 बजे होगा फितूर ट्रेड फेयर में विशेष प्रेजेंटेशन। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ पैलेस ऑन व्हील्स पर व्याख्यान देंगे। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक वीपी सिंह, अतिरिक्त निदेशक सलीम खान, उप निदेशक नवल किशोर बसवाल भी मौजूद रहेंगे। दुनिया भर के ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स के सामने पैलेस ऑन व्हील्स पर स्पेशल प्रेजेंटेशन होगा। धर्मेंद्र राठौड़ के भागीरथी प्रयासों से ही शाही ट्रेन का संचालन संभव हुआ है। शाही ट्रेन के संचालन के लिए पहले जयपुर से दिल्ली तक राठौड़ ने भागदौड़ की।
अब ट्रेन शुरू करवाने के बाद 7 समंदर पार प्रमोशन करने राठौड़ पहुंचे हैं और सचमुच राठौड़ ने जो कहा वो कर दिखाया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन जेएलएफ के सेशन माय बुक्स एंड बिलीफ में सुधा मूर्ति ने की शिरकत। सुधा मूर्ति ने कहा, सास के रूप में मुझे गर्व है कि मेरा दामाद प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो अपने देश की सेवा कर रहा है। मेरे पढ़ाए हुए और मेरे बच्चे भारत की सेवा भी कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को देश को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। बच्चे भगवान का अवतार हैं। यही भावना मैं अपने स्टूडेंट्स में डालती हूँ ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर सकें। सवाई मानसिंह स्टेडियम से हटा वॉलीबॉल संघ का कब्जा। एमओयू खत्म होने के बावजूद जमा रखा था अवैध कब्जा। खेल परिषद द्वारा बार बार नोटिस दिए गए थे। आखिर कल खेल परिषद ने अपनी संपत्ति को कब्जे में लेने की कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी में नियम अनुसार परिषद ने ये कार्रवाई की है। हालांकि अभी भी एक कमरे पर अवैध कब्जा है वॉलीबॉल संघ का। उधर वॉलीबॉल संघ ने कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैंप में आए खिलाड़ियों से वॉलीबॉल संघ ने प्रदर्शन कराया। वॉलीबॉल संघ का ये कैसा कदम है, ये भी सवाल उठता है। ऐसे में तो बाकी खेल संघों के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर खेल परिषद दूसरे खेल संघों के साथ एमओयू नहीं करेगी। एमओयू खत्म होने के बावजूद कब्जा रखना चाहता है वॉलीबॉल संघ। अब स्विगी ने की 380 कर्मचारियों की छटनी। कंपनी के सीईओ श्री हर्ष मजेटी ने अपनी ओर से भेजे गए मेल में कहा, सभी संभव उपायों पर विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया है। छटनी के कई कारण बताने के साथ कर्मचारियों से उन्होंने माफी मांगी। श्री हर्ष मजेटी ने ईमेल में कहा, ये हमारे लिए बहुत कठिन फैसला है। छटनी के लिए चुनौतीपूर्ण माइक्रो इकोनॉमिक स्थितियों को कारण बताया। कहा, फूड डिलीवरी क्षेत्र में ग्रोथ रेट धीमा हो गया है। अमेरिका में भारतीय नागरिक को 7 साल की सजा, 280 करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी का दोषी ठहराए जाने के बाद ये सजा सुनाई गई है। भारत सिंगापुर से अमेरिका में करता था ड्रग्स की तस्करी। कोर्ट ने दोषी मनीष कुमार को आर्थिक दंड से भी दंडित किया। 1 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। एक छोटे से